औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व नबियना अबुल क़ासिम मुहम्मद वालैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व अलैहि मोहतरम, अगरचे कि आप काफ़ी देर से अज़ादारी में मशरूफ़ हैं, मशगूल हैं, और जितनी देर आप यहाँ बैठेंगे उतनी देर बैठना आपका यहाँ पर इबादत शुमार होता है। और ये ऐसी इबादत है कि जिसका वज़न कोई कर नहीं सकता है। हर चीज़ को तोलने के लिए एक तराजू होता है, एक वज़न होता है, लेकिन जहाँ अहले बैत का जिक्र होता है उसके लिए कोई मीज़ान नहीं है, कोई औज़ान नहीं है कि जो उसका वज़न कर सके। तो शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी कि यहाँ तशरीफ़ लाए। देखिए, जिस आयत को हमने आपके सामने तिलावत का शर्फ पाया, सनाम कलाम करार दिया, परवरदिगार इस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि वमन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। परवरदिगार इंसान को मुखातिब करके कह रहा है कि देखो लोगों, अगर अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन लेकर मेरे पास आए, दीन इलाही के सिवा अगर कोई और दीन लेकर मेरे पास आए, मेरी बारगाह में आए, तो फ़लन युक़बल मिन्हु, तुम्हारा दीन कबूल नहीं किया जाएगा। हम तुम्हारे उस दीन को कबूल नहीं करेंगे, और ना सिर्फ कबूल करेंगे, वह हुआ फिल आखिरते मिनल खासिरीन, और क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में होंगे, खसारा उठाने वालों में तुम्हारा शुमार होगा। हम इसकी तफसीलात में जाएंगे, जरा मुकदमा बना लें कि देखिए, परवरदिगार आलम ने दो टोक फैसला करके इंसान को बता दिया, इंसानियत को पैगाम दे दिया। देखो, याद रखो, अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए दीन पसंद किया, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, खुदा के नजदीक अगर कोई पसंदीदा दीन है तो दीन इस्लाम है या नहीं है। परवरदिगार कह रहा है कि अगर इस दीन के सिवा कोई और दीन लेकर आए, किसी और दीन के साथ मेरी बारगाह में आओगे, तो फलन युक़बल, तुम्हारा वो दीन कबूल नहीं करूंगा। यानी परवरदिगार ने दो टोक कह दिया कि दीन कबूल नहीं किया जाएगा, कुछ भी हो जाए। दुनिया में तो इंसान घुमा देता ना, आगे पीछे कर लेता है मामलात को, मौलवियों को भी घुमा देता है इंसान, मौलाना मेरी मुराद ये नहीं थी, मेरी मुराद वो थी। अल्लाह कह रहा है मुझे वहां नहीं घुमा सकते तुम। मैं तो दो टोक कह रहा हूँ कि अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन लेकर आओगे तो फलन युक़बल मिन्हु, कबूल नहीं किया जाएगा। और सिर्फ कबूल नहीं होगा, बल्कि वह हुआ फिल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन, नुकसान उठाने वालों में होंगे, खसारा उठाने वालों में होंगे। यानी वहां ये नहीं कह सकते परवरदिगार की बारगाह में कि परवरदिगार मुझे नहीं मालूम था कि कौन सा दीन पसंदीदा है। वहां ये नहीं कह सकते। परवरदिगार कहेगा ठीक है, दुनिया में किसके पीछे चलते थे? तब फला के पीछे चलते थे, दुनिया में फला की बात को मानते थे, उसके पीछे चलते थे, उसने हमें बताया था ये आला दीन, तो हम उसके पीछे चल दिए थे। परवरदिगार हमारा कुछ थोड़ी है। तो परवरदिगार भी ऐसे ही कहेगा कि दुनिया में उसके पीछे चलता था ना, दुनिया में उस मौलवी के पीछे, उस मुफ्ती के पीछे चलता था तो आज भी उसके पीछे पीछे चला जा। अगर वो जन्नत में जाता है तू भी जन्नत में चला जा, अगर वो जहन्नुम में जाता है तू भी उसके साथ जहन्नुम में चला जा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। परवरदिगार की बारगाह में अगर कोई कहेगा मैं तो उसके पीछे चलता था परवरदिगार, मैं तो उसकी बात मानता, तो परवरदिगार कहेगा आज भी उसकी बात मान ले, आज भी उसके पीछे चला जा। कुरान तो कह चुका ना, कुल्लु उनासिम बे इमाम मुबीन, हम तो हर शख्स को उसके इमाम मुबीन के साथ बुलाएंगे, उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा।
यानी परवरदिगार कह रहा है रोजे महशर में हम उसको उसके इमाम के साथ, उसके पेशवा के साथ उठाए जाएंगे। तो जैसा पेशवा होगा ऐसा ही मुक्तदी होगा, जैसा इमाम होगा ऐसा मानने वाला होगा। और हमारे बारे में तो इमाम ने कहा है, यानी ये उनके बारे में जो दुनिया में जिसके पीछे चलता था उसके साथ उठाया जाएगा, लेकिन इमाम सादिक फरमाते हैं कि हमें हमारे रसूल के साथ उठाया जाएगा और हमारे मानने वालों को हमारे साथ उठाया जाएगा। यानी वहां हर इमाम, हर कौम का एक पेशवा होगा, इमाम होगा, जो जिसके पीछे चलता होगा उसके पीछे कयामत के दिन चलेगा, उसके पीछे जाएगा, वो जहां ले जाएगा। जहन्नुम में जाना होगा जहन्नुम में जाएगा, जन्नत में जाना होगा जन्नत में जाएगा। लेकिन इमाम फरमा रहे कि हम रसूल के साथ उठाए जाएंगे और हमारे मानने वाले हमारे साथ उठाए जाएंगे। फिर इमाम कहते हैं जानते हो तुम्हें कहां ले जाएंगे? इमाम कहते हैं खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, हम तुम्हें लेकर बहिश्त में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। तो परवरदिगार कह रहे देखो दीन इस्लाम के सिवा कोई और दीन लेकर आए तो कबूल नहीं किया जाएगा, नुकसान उठाओगे कयामत के दिन। ये दीन है कौन सा? देखिए बहुत सारे अध्ययन दुनिया के अंदर है या नहीं है? बहुत सारे दीन के मानने वाले दुनिया में रहते हैं या नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, ये इतने सारे अध्ययन है, बहुत सारे अध्ययन ऐसे हैं जिनका वजूद खत्म हो गया, अब नहीं है। पहले थे किसी जमाने में, अब तारीख की किताबों में रह गए। अब उनके बारे में इतना रह गया कि फला सदी में फला दीन के मानने वाले थे, इस तरह इबादत करते थे, ये उनकी रस्मात थी, वह खत्म हो गया दीन। उसके बाद खत्म हो गया दिन, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आई, लोग तरक्की हुई, लोग इधर गए, इधर गया, कोई उधर गया, उधर गया, फिर उसके मानने वाले खत्म हो गए, वो दूसरी जगह चले गए। सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का दीन भी ऐसा ही है? अल्लाह का दीन भी ऐसा ही है क्या? जब जमाना बदलेगा, हालात बदलेंगे, लोगों की फिक्र बदलेगी, सोच बदलेगी, तो दीन के मानने वाले खत्म हो जाएंगे और ये लोग जो है दूसरे दीन में दाखिल हो जाएंगे और इस्लाम खत्म हो जाएगा। तो इस्लाम क्या इतना कमजोर है क्या? इस्लाम ऐसा ज़ईफ है क्या कि जैसे पिछले अध्ययन खत्म हो गए थे, मां साबिक जो अध्ययन थे बहुत सारे खत्म हो चुके हैं। उस जमाने के मानने वालों ने कोई इधर दीन में चलो, इस दीन का मानने वाला हो गया, कोई उधर मानने वाला हो गया, चले गए ना बिलाखिर, वो दीन खत्म हो गया। तो आप क्या समझते दीन इस्लाम भी ऐसे कमजोर दीन है कि आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलेंगे, लोग बदलेंगे, हालात तब्दील होंगे, लोग इल्मी तौर पर बढ़ेंगे, लोग इस दीन से बेजारा को छोड़कर चले जाएंगे और किसी और दीन को अपना लेंगे। अगर किसी के जहन में ये है कि आगे जाके ये दीन इस्लाम खत्म हो जाएगा, तो मैं कसम खा के कह रहा हूं मिंबर से, ये अपने जहन से निकाल दो, अल्लाह का दीन खत्म होने वाला नहीं है। अल्लाह का दीन खत्म होने वाला नहीं है। ये किसी के जहन में ना रहे कि दूसरे अध्ययन खत्म हो गए तो ये दीन भी खत्म हो जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए तो परवरदिगार आलम ने बशारत दी है कुरान में, इस दीन के लिए बशारत दी है। क्या बशारत दी है? वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरा अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। हमने नबी को हिदायत के साथ भेजा, दीन हक के साथ भेजा है, और नबी को ऐसा दीन देकर भेजा है कि जो तमाम अदियान पर गालिब आएगा। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिकों के लिए नागवार ही क्यों ना हो, अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा, अपने दीन को गलबा देगा। तो ये रुकते है, कुरान ने बशारत दी है, बल्कि इसमें आयत में नहीं दी है, सूरह नूर में भी कहा, क्या कहा? वादल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व ला युमक्किनन्नहुम दीनहुम लज़ी इर्तज़ा। यहाँ भी परवरदिगार बशारत दे रहा, क्या कह रहा है? बस वो लोग जो मोमिन है ना, परवरदिगार कह रहा है मेरा उन मोमिनों से वादा है। क्या वादा है? कि हम तुम्हें जमीन पर खिलाफत देंगे, हम तुम्हें जमीन पर हुकूमत देंगे, जैसे पहले वाले मोमिनों को दी थी, तो हमने उनको हुकूमत दी थी। तो ये हुकूमत में क्या करेंगे आके मोमिन? ये मोमिन जब हुकूमत में आएंगे तो क्या करेंगे कि ये पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को गलबा दे देंगे, पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब आएगा। अब इशारा करता जा रहा हूं क्योंकि मेरा मौजू कुछ और है, अब इशारा करता जा रहा हूं। वहां भी अल्लाह ने कहा पूरी दुनिया में दीन को गालिब करेंगे, यहां भी अल्लाह कह रहा है पूरी दुनिया में दीन की बुनियादों को मजबूत करूंगा। ये किसके जरिए करेगा? ये कौन है जो पूरी दुनिया में अल्लाह के परचम को लहराएगा? ये कौन है जो पूरी दुनिया में गाजी के अलम को लहराएगा? वो कोई और नहीं है, वो रसूल का बेटा है। जब गैबत से आएगा तो अल्लाह के दीन को गालिब करेगा। हमारा बेटा पैगंबर कह रहे हैं, मेरा बेटा है वो
जब ग़ैबत से आएगा तो पूरी दुनिया में अल्लाह के दीन को गालिब करेगा, पूरी दुनिया में अल्लाह का दीन गालिब हो जाएगा। तो उस वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, उस वक्त परेशान मत होना। ये आजकल थोड़ी सी परेशानियां हैं, जो जो परेशानियों से गुजरते जाओगे, दीन के गलबे के करीब जाते जाओगे, जाते जाओगे, जाते जाओगे, तो जो लोग ये ख्वाब देख के बैठे ना कि हम जो है ताकत वाले दुनिया में आजादारी को खत्म कर देंगे, मजलिस को खत्म कर देंगे, तुम्हारे बाप दादा भी ये सोचते हुए कब्रों में चले गए, तुम भी ये हसरत लेकर कब्रों में चले जाओगे। हम मिंबर से वादा करते, हुसैन का जिक्र कल भी था, आज भी है और ताज़हूर इमाम होता रहेगा। जब दीन का गलबा होगा तो क्या होगा? जब दीन गालिब आएगा तो हुसैन का दीन, हुसैन की मजलिस से फैलेंगी ना, हुसैन की मजलिस से फैलेंगे, हुसैन का जिक्र फैलेगा, फिर कितनी बड़ी बात होगी। वो जलवा क्या होगा, कभी सोचा आपने कि वो मंजर क्या होगा? आज तो मौलवी बैठकर अली के फजाइल बयान करता है, उस जमाने में मौलवी नहीं बैठा होगा, उस जमाने में मिंबर पर अली का बेटा बैठा होगा, सामाइन तुम होगे और फजाइल अली इब्ने अबी तालिब के होंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो तो इन भी इंशाअल्लाह ताला आएगा, मायूस होने की जरूरत है। जब दीन गालिब आ जाएगा, परवरदिगार ने खबर दे दी कि दीन गालिब आएगा, इसके सिवा कोई और दीन लेकर आओगे नुकसान उठाने वालों में होंगे। ये दीन है कौन सा? जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, मालूम होना चाहिए ना। ये भी तो अल्लाह ने कह दिया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम तो है, इस्लाम तो दीन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इस्लाम में तो सारे फिरके हैं ना, मुसलमान तो सारे फिरके हैं, सारे कहते हैं मैं जन्नत में जाऊंगा, वो कहता है मैं जन्नत में जाऊंगा, वो कहता है मैं जन्नत में जाऊंगा। तो जब सारे जन्नत में जाएंगे तो फिर झगड़ा किस बात का भाई? झगड़ा किस बात का, लड़ाई किस बात की, मेरा आपका झगड़ा किस बात का भाई? कि भाई सारे मुसलमान हैं। अब आइए मैं रिवायत पढ़ता हूँ, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इमाम के चाहने वाले थके तो नहीं है बदरात, इमाम के चाहने वाले अबू बसीर साहब, ये बड़ा नाम है, एक दिन इमाम के पास आकर बैठ गए और आने के बाद कहते फर्जंद रसूल, ये जो अल्लाह मियां ने कुरान में कहा है कि वो गैर इस्लाम दीन फलन युक़बल मिन्हु, कि अल्लाह के पसंदीदा दीन के सिवा कोई और दीन लेकर आए, अल्लाह के दीन के सिवा कोई और दीन लेकर आए तो फलन युक़बल, तुम्हारा दीन कबूल नहीं करूंगा, और न सिर्फ कबूल करूंगा बल्कि खसारा उठाने वालों में होगा। मौला ये दीन कौन सा दीन है? आखिर ये कौन सा दीन है जो अल्लाह जिसे कबूल करेगा और इस दीन को ना लाने वाले को अल्लाह जो है वो रद्द कर देगा, बल्कि जहन्नुम में डाल देगा उसको? तो ये कौन सा दीन है आप बताइए। इमाम मुस्कुराए, इमाम मुस्कुरा के कहते हैं अबू बसीर सुन, वो दीन जो अल्लाह का पसंदीदा दीन है, उसके बगैर अगर कोई अल्लाह की बारगाह में गया तो खुदा कबूल नहीं करेगा, बल्कि कयामत के दिन नुकसान उठाने वालों में होगा। जानता है कौन सा है? हमारा कौन सा है? का अल्लाह की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और इमाम खामोश हो गए। फिर इमाम खामोश हो गए। क्या कहा इमाम ने? वो अल्लाह का पसंदीदा कौन सा दीन है? तौहीद, अल्लाह की तौहीद का कहा, रसूल की रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। खामोश हो गए। अगर अल्लाह का दीन यही है तो भाई नमाज तो आप भी पढ़ रहे, वो भी पढ़ रहे, है या नहीं है? रोजा आप भी रखते हो, वो भी रखते हैं, है या नहीं है? हज आप भी करते हो, आपके यहाँ मुस्तती होना शर्त है, उनके यहाँ तो मुस्तती होना भी शर्त नहीं है। जिसके पास पैसे चले जाए, उधार करे, कर्ज करे, जैसे भी चले, आपके यहाँ तो इस्तेदाद शर्त है। तो हज वो भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। तो ये सारे ये काम कर रहे हैं, तौहीद का वो इकरार कर रहे हैं, रसूल की रिसालत की वो गवाही दे रहे हैं। आप भी तौहीद का इकरार करते हैं, रसूल की रिसालत की गवाही देते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, आप भी नमाज, वो भी रोजा रखते हैं, आप भी रोजा रखते हैं। तो सारे काम सब एक ही कर रहे हैं, तो ये सब जन्नत में जाएंगे। तो फिर मैंने कहा ना, झगड़ा किस बात का है भाई? लड़ाई किस बात की है? फिर मिंबरों पे बैठ के एक दूसरे के खिलाफ मस्जिदों में बैठ के बातें क्यों करते हो कि वो काफिर है, वो सही है, वो पक्का मुसलमान है, वो कच्चा मुसलमान है? भाई जब सबको जन्नत में जाना तो झगड़ा नहीं है ना, लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना। फिर ये क्यों कहते हो कि मैं जन्नत में जाऊंगा, वो फिरका जन्नत में नहीं जाएगा, है या नहीं है? ईमान तो ये बता रहे हैं जो अल्लाह की तौहीद का इकरार करता होगा, रसूल की रिसालत की गवाही देता होगा, नमाज पढ़ता होगा, रोजा रखता
होगा, हज करता होगा, ज़कात देता होगा, बस ये सब अल्लाह का पसंदीदा दीन है, सारे जन्नत में जाने चाहिए? नहीं अजीजों, एक चीज ऐसी है जिसको इमाम ने जुदा किया है, और यही जुदा करना तुम्हारी अजमत का सबब है, यही जुदा करना तुम्हारी हैसियत का सबब है। इमाम ने कहा, सुन अबू बसीर, वो अल्लाह का दीन जो पसंदीदा जानता क्या है? अल्लाह की तौहीद का इकरार, रसूल की रिसालत की गवाही, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, और थोड़ी देर खामोश होकर बैठते, फिर कहते अबू बसीर जानता है हमारी विलायत, हमारी विलायत, हमारी विलायत, जिस दीन में हमारी विलायत ना हो वो दीन अल्लाह को पसंद हो नहीं सकता है। इमाम कह रहे हैं कि नमाज तो सब पढ़ेंगे, रोजा सब रखेंगे, रसूल की रिसालत की गवाही भी देंगे, अल्लाह की तौहीद की भी गवाही देंगे, ये सारी गवाही देंगे, लेकिन ये सारी गवाहियां उस वक्त तक काफी नहीं है जब तक तुम अली की विलायत की गवाही ना दे दो। जब तक तुम अली की विलायत का इकरार नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो इमाम ने बताया कि वो लोग जाएंगे जिनके दिल में अल्लाह की, अली की विलायत होगी, जो अली की विलायत रखते होंगे वही दीन अल्लाह का पसंदीदा है। और ये विलायत वाला दीन छोटा मोटा दीन नहीं है, ये याद रखिएगा। इसी दीन को अल्लाह गालिब करेगा, किसके जरिए? बता चुका इमाम ज़माना के जरिए, पूरी दुनिया में इस दीन को गालिब करेगा। कितना गलबा होगा इस दीन का? आज तो छोटी छोटी आबादियां है ना मोमिन की, छोटे छोटे मुल्क है मोमिनों के, बिखरे हुए हैं। वो जमाना वो होगा कि इमाम इरशाद फरमाते कि रूह जमीन पर कोई मट्टी का घर, कोई खेमा, पहाड़ों में कोई गार ऐसा नहीं बचेगा कि जहां अल्लाह इस पैगाम को ना पहुंचा दे। तो ये दीन जिसमें विलायत होगी पूरी दुनिया में पहुंचेगा, पूरी दुनिया में। फिर यह कलमा नहीं पढ़ा जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर पूरी दुनिया में, हत्ता के खाना काबा में भी फिर अजान होगी ना, तो पूरी अजान होगी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। सलाम दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये विलायत है, जिसके दिल में अहले बैत की विलायत होगी उसके अच्छा। विलायत के सिर्फ माना ये थोड़ी है कि ये दीन कबूल होगा जिसके अंदर विलायत होगी। विलायत को इमाम ने बुनियाद करार दिया, रसूल ने, असास है, ये याद रखिएगा। अब वक्त नहीं है, कभी रिवायत हुई तो खुल के आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन दो तीन रिवायत इशारा करता जाता हूं। दीन की कबूलियत का दारो मदार किस पर है? दीन की कबूलियत का दारो मदार अहले बैत की विलायत पर है। अहले बैत की विलायत नहीं है उस दीन में तो वो दीन कबूल नहीं है, बेकार है। ठीक है, अब आइए अगली बात करते हैं। दीन कबूल नहीं है अली की विलायत के बगैर, तो आप मुझे बताइए दीन की बुनियाद किसको करार दिया? यानी वहां भी कहा कि दीन में विलायत है तो कबूल, यहां कह रहे दीन की बुनियाद क्या है? जब किसी ने आके सातवें इमाम से पूछा मौला बुनियाद इस्लाम क्या है, इस्लाम की बुनियाद क्या चीजें हैं कि जिस पर इस्लाम खड़ा है? इमाम ने कहा 5 चीजें, 5। कहा वो क्या चीजें? कहा नमाज, रोजा, हज, ज़कात, और फिर कहा हमारी विलायत। यहाँ पर टेंट खड़ा ना, सुतून खड़े नहीं है, डंडे जो खड़े इस पर पूरी इमारत खड़ी है। इस्लाम के 5 सुतून है, क्या है? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत। जब इमाम ने कह दिया तो वो जाने लगा। इमाम उसको आवाज देकर कहते सुन, फौरन पलटा, जी फर्जंद रसूल फरमाइए। कहा हमारी विलायत इन सारी चीजों पर भारी है, हमारी मोहब्बत इन तमाम चीजों पर भारी है। यानी हमारी मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दीन की कबूलियत का दारो मदार विलायत, दीन की बुनियादों में से एक बुनियादी तरीन चीज है विलायत। अब इबादत की कबूलियत का दारो मदार क्या है? इबादत की कबूलियत का दारो मदार क्या है? मासूम फरमाते हैं खुदा की कसम, अगर कोई शख्स 1,24,000 अंबिया के बराबर खाना काबा में अल्लाह की इबादत करे, सफा मरवा के दरमियान, और इतनी इबादत करे, इतना रोए खाना काबा में कि याद इलाही में आंसू खुश्क हो जाए, जिक्र इलाही करते करते होंठ खुश्क हो जाए, इतनी इबादत करते करते मर जाए, उसे खाना काबा में मौत आ जाए, तो रसूल कहते हैं इतनी इबादत करने वाला भी अगर अली तेरी विलायत का मुनकिर हुआ, अगर तेरी विलायत नहीं हुई तो खुदा उसे जिल्लत के साथ जहन्नम में डालेगा।
ये रिवायत है, रिवायत तो बहुत सारी है, बहुत सारी रिवायतें पढ़ सकते हो आपके सामने। यानी रसूल कह रहे हैं 1,24,000 अंबिया के बराबर इबादत करे। और इबादत का मुकद्दस सही मुकाम कौन सा? खाना काबा। वहां करे, वहां जिक्र इलाही करे, वहां अल्लाह की याद में रोए गिरिया करे, और उसके बावजूद इतनी करने के बाद भी मर जाए तो रसूल कह रहे हैं अली अगर तेरी मोहब्बत नहीं है, तेरे बच्चों की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह उसे जलील करके जहन्नुम में डालेगा, जिल्लत के साथ डालेगा। तो इबादत का दारोमदार किस पर? विलायत पर। दीन का कबूलियत का दारोमदार विलायत। दीन की बुनियाद में एक बुनियादी चीज विलायत, इबादत की कबूलियत का दारोमदार विलायत पर। अब एक बात और कटो फिर नतीजे की तरफ चलते हैं। अच्छा, दीन की तकमील का दारोमदार किस पर है? भाई दीन की तकमील का दारोमदार किस पर है? आप मुझे बताइए, जब सब हज करके वापस पलट रहे थे तो रसूल ने क्या कहा था? अल्लाह ने क्या कहा था? या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, जो अल्लाह ने तुम्हें पैगाम भेजा, जो नाजिल किया था तुम पर, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचा दो। और खबरदार, अगर ये पैगाम ना पहुंचाया ना तो तुमने कारे रिसालत ही अंजाम नहीं दिया। नमाज के लिए नहीं कहा कि नमाज जो तुम्हें भेजी है अगर नहीं बताई तो रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। अगर तुमने रोजे नहीं पहुंचाया तो रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो रिसालत का काम अंजाम नहीं दिया। लेकिन जब ये गदीर का मैदान आया तो कहा खबरदार, अगर ये नहीं पहुंचाया तो कुछ नहीं पहुंचाया। यानी कार्य रिसालत अंजाम न देने का मतलब यह है कि नूह की मेहनत जाया, आदम की मेहनत जाया, इब्राहिम की मेहनत जाया, ये मूसा की मेहनत जाया, 1,23,000 अंबिया की मेहनत जाया। 1,23,000 अंबिया की मेहनत का दारोमदार इस पैगाम पर है। तो ये पैगाम क्या था? यही तो पैगाम था। गदीर के मैदान में अली को हाथों पे बुलंद कर कर कहा था, मन कुंतु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूं उसका अली इब्न अबी तालिब मौला। है या नहीं है? अच्छा, जब ये ऐलान हो गया फिर क्या हुआ? जब विलायत का ऐलान हुआ, जब भी तो अल्लाह ने ऐलान किया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इधर अली की विलायत का ऐलान हुआ, हालांकि नमाज आ चुकी थी, रोजा आ चुका, हज तो करके आ रहे थे, हलाल हराम सब कर दिया था अल्लाह ने नाजिल। लेकिन अल्लाह ने कहा था कि मेरा दीन मुकम्मल हो गया। नमाज, हलाल हराम, अहकाम, वाजिबात, सब मकरूहात सब नाजिल कर दिए थे। अल्लाह का ना दीन मुकम्मल हुआ था, ना अल्लाह ने अपने लिए दीन को पसंद किया था। जैसे अली की विलायत का ऐलान हुआ, परवरदिगार ने ऐलान कर दिया अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। आज अली की विलायत के साथ ही मेरा दीन मुकम्मल हो गया और मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। तो समझ में आ गई विलायत कितनी अहमियत। यानी दीन की तकमील का दारोमदार भी किस पर? अली की विलायत पर। तो दीन घूम कर रहा है, विलायत के गिरद को घूम रहा है दीन। भाई है या नहीं है? है या नहीं? मैं बहुत सारी रिवायतें पढ़ी, मैं हैरान रहता था। हर रिवायत के बाद नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, विलायत, फला फला विलायत, फला फला विलायत। मैं बड़ा सोचा करता था कि हर चीज के बाद विलायत का जिक्र क्यों है? हर चीज के बाद अल्लाह विलायत की शर्त क्यों लगा रहा है? सोचा करता था। सोचते सोचते मैं एक नतीजे पर पहुंचा और वो नतीजा आपके सामने रख रहा हूं। आप मुझे बताइए कि मेरे जिस्म का कमाल क्या है? आपके और मेरे जिस्म का कमाल क्या है? बताइए क्या कमाल है? इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है? ठीक है, एक ने जवाब दिया रूह। सही कहा, बिल्कुल सही है। मेरे और आपके जिस्म का कमाल है रूह। अभी मैं यहाँ ढेर हो जाऊंगा, जिसने मुझे मजलिस पढ़ने बुलाया वो सबसे पहले एम्बुलेंस बुलाकर बोलेगा इनको तो लेके जाओ भाई। अभी तो एहतराम से इज्जत से यहाँ लेके आया था, अब बोलेगा मौलाना को जितनी जल्दी हो सके पैक कराओ। है क्या हो गया? अभी तो मजलिस के लिए इतना एहतराम दिया था, इतने आगे पीछे सलाम कर रहे थे, एहतराम कर रहे थे। कहा मौलाना आपका एहतराम उस वक्त तक था कि जब आपके अंदर कमाल मौजूद था। अब आपका कमाल निकल गया, आप बेकमाल हो गए। अब आपके कोई फायदा थोड़ी है। अब तो ज्यादा देर आपको रखा तो कमाल के बजाय बवाल हो जाएंगे आप।
है या नहीं है? अगर मुर्दे को थोड़ी देर रख लो तो कमाल के बजाय बवाल होता नहीं होता? यही होता है ना। हत्ता कि किसी आदमी का एक लौता बेटा ही क्यों ना हो, कितना ही मोहब्बत करने वाला क्यों ना मर जाए, फौरन कहता है इसे दफन करो, गमगीन होता है, कहता है दफन करो। क्यों भाई? उसका वही हाथ है, उसकी वही नाक है, वही आंखें, वही पाँव है, वही हाथ है। क्या नहीं, ये जब तक मेरे लिए काबिले एहतराम था मेरा बच्चा, जब तक इसमें कमाल मौजूद था, मोहब्बत बहुत है, सब कुछ है, लेकिन ये बेकमाल हो गया, अब इसे घर में रख लिया तो मेरे लिए बवाल हो जाएगा, लिहाजा इसे दफन करो। मैं बड़ा सोचा करता था हर रिवायत में नमाज रोजा हज ज़कात, नमाज रोजा हज ज़कात विलायत, नमाज रोजा हज ज़कात विलायत। तो सोचने के बाद इसी नतीजे पर पहुंचा, ये अल्लाह ने जितनी इबादतें फर्ज की है ये जिस्म की मानिंद है, इसकी रूह जिसे करार दिया वो अली की विलायत को करार दिया। अली की विलायत है तो अल्लाह का कबूल है, विलायत नहीं है। या नहीं है? अगर मैंने तो रिवायत आपके सामने पढ़ी है ना, दीन का दारो मदार विलायत, आमाल की कबूलियत का दारो मदार विलायत, दीन की तकमील का नाम विलायत, और सब चीज में विलायत मौजूद है। तो विलायत रूह है या नहीं है? विलायत के बगैर चाहे दीन हो, चाहे नमाज हो, चाहे कोई और अमल हो, हत्ता कि विलायत नहीं है, 1 रुपया सदका दोगे उसका भी फायदा नहीं है, उसका भी फायदा नहीं है। तो हर चीज के दारो मदार किस पर है? अली की विलायत पर है या नहीं है? तो खुदा की कसम खुश नसीब हो कि अल्लाह ने तुम्हें अली की विलायत पर पैदा किया। बल्कि मैं हदीस सुना देता हूँ, पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह खुदा जब किसी पर एहसान करना चाहता है, खुदा जब किसी पर एहसान करना चाहता है, माल नहीं देता, दौलत नहीं देता, गाड़ी नहीं देता, बंगला नहीं देता। अल्लाह का एहसान ये नहीं कि गाड़ी दे दे, घर दे दे, बंगला दे दे। इमाम कह रहे, मासूम कह रहे, रसूल, अल्लाह जब एहसान करता है अपने बंदे पर तो उसके दिल में हमारी विलायत और मोहब्बत डालता है। मोहम्मद एक बार और सलवात भेजिए मिलकर मोहम्मद वाले। मसला समझ में आ गया? यहां तक बुनियाद है नहीं है विलायत। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है कि उसने हमें शिया घराने में पैदा कर दिया। कितना बड़ा अल्लाह का एहसान है, उसे हमें अहले बैत के दरवाजे पर पैदा कर दिया। हिंदू के घर में पैदा कर देता, और हिंदू तो फिर अहले बैत के मानने वाले किसी यजीद के बच्चे के घर में पैदा कर देता। ये चंद जो पैदा हो गए यजीद के बच्चे, इनके घर में पैदा कर देता अल्लाह में। तो अल्लाह का एहसान है ना, उसने हमें अहले बैत के दरवाजे पे पैदा किया। अहले बैत के घर, ये हमारा कमाल नहीं है, क्योंकि उसकी मर्जी हो जहां पैदा कर दे। तो इसका मतलब है कि आलम अरवा में तुम्हारे बाप दादा ने अली की विलायत का इकरार किया था, कि जिसका एहसान ये कि अल्लाह ने तुम्हें दरियाले मोहम्मद पर पैदा कर दिया। तो ये खुदा का शुक्र है, फख्र किया करो कि अल्लाह ने हमें अली के दरवाजे पर पैदा किया। खुदा की कसम, जब नमाज पढ़ा करो ना तो दुनिया की कोई चीज ना मांगा करो, सबसे पहले खुदा का शुक्र इस बात पे किया करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मुझे न खैरे के दरवाजे पर पैदा किया, तूने मुझे अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर पैदा किया। ये है तो बस अजीजों, अब नतीजे की तरफ। तो यहां तक जो समझ में आ गई ना विलायत की अहमियत। अब चलते हैं नतीजे की तरफ। देखिए, ये विलायत बड़ा हसास मसला है। इसी विलायत से लोग जो है ना वो गलत इस्तेफादा भी करते हैं, क्योंकि लोगों के अकीदे की बात है ना। इसी विलायत की वजह से लोगों के अकीदों से खेला भी जाता है ना। और क्या कहा जाता है, इसी मिंबर से बैठ के कहा जाता है कि नमाज वमाज की जरूरत नहीं है, विलायत है तो सही। यानी विलायत के माने को उल्टा, अपने मतलब के लिए विलायत का इस्तेमाल करना, अपने मफादात के लिए, अपने मतलब के लिए। विलायत अल्लाह से दूर करने के लिए आई है।
विलायत तो अल्लाह से नजदीक करने के लिए आई है। दुनिया में कोई अहले बैत के अलावा कोई एक घराना, कोई एक खानदान, कोई एक फर्द बता जो तुम्हें खुदा तक ले जाए? कोई है दुनिया में खानदान रिसालत के अलावा, खानदान अहले के बैत के अलावा कि जो तुम्हें खुदा तक ले जाए? अहले बैत को क्यों भेजा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, तकवा इख्तियार करो, खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। पहुंचना कहाँ है? खुदा तक पहुंचना है। अहले बैत खुदा तक पहुंचाने के लिए आए हैं, खुदा से दूर करने के लिए नहीं आए हैं। है या नहीं है? तो विलायत तो अल्लाह से मिलाने के लिए आई है, दूर करने के लिए आई है। क्योंकि दुनिया में किसी में कोई अहलियत ही नहीं है, कोई ऐसी काबिलियत ही रखता है जो खुदा तक पहुंचा दे। और काबिलियत कौन रखेगा? रसूल ने कह तो दिया, हर आदमी खुदा तक नहीं पहुंचा सकता। किसी आदमी से सड़क के किनारे एड्रेस पूछो, यहाँ मजलिस हो रही है, तो जो नहीं जानता वो आपको पहुंचा देगा? गलत पहुंचाएगा ना, पहुंचा नहीं सकता। लेकिन किसी जानने वाले से पूछो, फौरन पहुंचा देगा यहाँ मजलिस हो रही है। तो आप छोटा सा रास्ता तय करने के लिए उसके पास जाते हैं जो जानता होगा, जो रास्ता पहचानता होगा। तो इतने से रास्ते को तय करने के लिए एक जानने वाले के पास जाते हो। तो अल्लाह के पास पहुंचने के लिए जिसे चाहे वसीला बना लो, जिसे चाहे पेशवा बना लो, नहीं, अल्लाह तक वो पहुंचाएगा जो अल्लाह को जानता होगा, जो अल्लाह को पहचानता होगा। इसीलिए रसूल ने कहा, खुदा की कसम अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना, मुझ मोहम्मद ने पहचाना, या अली इब्न अबी तालिब ने पहचाना। है या नहीं है? पैगंबर कह रहे हैं अल्लाह को पहचाना ही नहीं किसी ने। मैंने पहचाना लिया, तूने पहचाना, मेरे और तेरे अलावा किसी को नहीं पहचाना। और बल्कि रिवायत यह भी है कि अल्लाह ने किसी को नहीं पहचाना, नबी ने किसी को नहीं पहचाना अली के अलावा, और खुदा के अलावा अली को किसी ने नहीं पहचाना अल्लाह के अलावा और मेरे अलावा। तो ये तो हदीस है या नहीं है? तो अल्लाह तक तो वही पहुंचाएगा ना जो अल्लाह को जानता होगा, अल्लाह को पहचानता होगा, वही खुदा तक पहुंचाएगा ना। तो अहले बैत खुदा तक पहुंचाने के लिए आए, दूर करने के लिए नहीं आए। हमारे मिंबरों से आजकल करतब दिखाया जाता है या नहीं है? अब ये बातें ऐसी करता हूं मैं, कभी कभार तो लोग सब परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। भाईजान, मैं तो मजलिस पढ़ता ही सोच लो कि यही पहली और यही आखिरी है। बात तो सच करनी चाहिए, बात हक भी होनी चाहिए और सच भी होनी चाहिए। यहाँ कोई मुनकिर अली तो मुझ समेत कोई भी नहीं है भाई यहाँ पर, भाई ये नहीं है। लेकिन तुम अगर डायरेक्शन गलत करोगे तो आलिम का काम है डायरेक्शन को सही करना। आलिम और जाहिल में फर्क है, जाहिल गलत रास्ते पर लेकर जाएगा, आलिम सही रास्ते पर लाएगा। जाहिल मिंबर पर बैठ के बोलता है कि अली की विलायत आने के बाद न नमाज की जरूरत, न रोजे की जरूरत, किसी की जरूरत नहीं है। आलिम कहते हैं अली की विलायत के बाद तो नमाज रोजा और जरूरी हो जाता है कि जब इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। या तो अली को इमाम मुत्तकीन न कहो, और अगर इमाम मुत्तकीन है तो उसका मानने वाला बगैर तकवा के आगे बढ़ सकता है? उसका चाहने वाला आगे बढ़ सकता है? फिर मिंबर से दलील दी जाती है, बस यही नतीजा है। दलील क्या दी जाती है कि देखो दलील दे रहे हम कि विलायत ज्यादा जरूरी है, इबादत जरूरी है। और फिर वाकया पढ़ते हैं बैठ के कि देखो खेलते खेलते इमाम हुसैन आए थे, रसूल अल्लाह सजदे में थे, इमाम हुसैन उनके पुष्प पर सवार हो गए, रिसालत सजदे में थी, विलायत पुष्प पे थी, अल्लाह का जिक्र रुका या नहीं रुका? ये दलील देते बैठ के, ये दलील देते हैं, ऐसी भौंडी दलील जो अक्ल में आने वाली नहीं है। और उसी को कुरान देकर पूछो ना कि पूरा वाक्य पढ़े तो पूरा वाक्य नहीं पढ़ेगा, यहीं तक सुनाता है और कहता देखो मैं दलील दे रहा हूँ, रिसालत सजदे में, विलायत पुष्ट रिसालत पर नमाज रुक गई। मैं तुझे कुरान देकर पूछता हूँ, बता नमाज कब रुकी थी? नमाज कब रुकी थी भाई? नमाज रुकी थी। हमने तो हदीस पूरी ये पढ़ी है कि नबी के रिसालत सजदे में थी, पुष्ट रिसालत पर विलायत और इमामत आई। पहले रसूल पढ़ते थे 3 बार सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, पढ़ते नहीं पढ़ते थे 3 बार कहते सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। फिर बैठ जाते थे। मुझे ईमानदारी से बताओ कि जब रिसालत की पुष्प पर हुसैन आया, विलायत आई, तो फिर कितनी बार कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे? 70 बार रसूल ने जिक्र इलाही किया, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे, सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। तो हुसैन ने यही तो बताया कि जब तक रिसालत की पुष्प पर विलायत मौजूद है, अल्लाह का जिक्र बढ़ सकता है, अल्लाह का जिक्र कम नहीं हो सकता है। सलावत मोहम्मद
मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप बताओ मैंने सच बोला या उसने सच बोला? अब इनकार करे कोई, है ना? 70 बार पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, मैं गलत पढ़ा तो मुझे उतार दो यहीं पर बैठ के, वरना जो ये पढ़े उसको उतारो। फिर ये थोड़ी कि मेरी मस्जिद में भी नारे, उसकी मस्जिद में भी नारे, पता ही नहीं हक क्या है बातिल क्या है ना? तो कम से कम मज़ादारी ये तो सिखाती है हक को हक बोलो, सच को सच बोलो, गलत को गलत बोलो। और अगर हक के खिलाफ बात करने की जरूरत नहीं है तो फिर मजलिस करने का फायदा क्या है भाई? अगर 1400 साल बाद भी ये मजलिसें हक बात कहने की तुम्हारे अंदर जुर्रत पैदा न करे, जालिम को जालिम कहने की जुर्रत पैदा न करे, गलत को गलत कहने की जुर्रत पैदा न करे, तो फिर इस मजलिस का कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। खसरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी नुकसान उठाने वालों में, आखिरत में भी नुकसान उठाने वालों में। हुसैन ने कलमाए हक बुलंद कर बताया था, अगर पूरी दुनिया मेरा साथ न दे, अगर पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, तो अली अकबर ने कहा था ना, बाबा हम हक पर है, तो क्या कहा था अली अकबर से कि हाँ बेटा हम हक पर है? तो अली अकबर ने यही तो कहा था, बाबा अगर हक पर है तो कोई परवाह नहीं है, हम मौत पर जा गिरे या मौत हम पर आ गिरे। तो करबला हक बोलने की ताकत पैदा करता है। मिलके लगाइए नारा, तो बस ईज़ान मोहतरम सादे न बनो। अली का मानने वाला सादा नहीं होता, होशियार होता है, सादा नहीं होता। ये जो आ गया चला गया। अच्छा मैंने कहा नहीं, मौजूद इतना आसान से लोग डर जाते हैं बात करते हुए, मौलवी भी डरता है, मौलवी भी डरता है कि कोई शुरू ना आ जाए, है ना? तो घबराने की क्या बात है भाई? ये ताकत, ये जुर्रत किसने दी है? अहले बैत ने दी हमें भाई, अहले बैत ने जुर्रत दी है, घबराने की क्या बात है? इमाम सैयद सज्जाद ने यजीद के दरबार में कलमा हक बुलंद किया था, नहीं क्यों था? कहा इस लकड़ी के टुकड़े पर मुझे भी भेज दे, तो कहा था नहीं कहा था। और ये भी इमाम का जुमला सुनिएगा, एक सलात भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद, एक बार सलात भेजी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इमाम ने यजीद के दरबार में भी यही जुमला कहा था कि यजीद सुन, अल्लाह ने हमें कुछ चंद खुसूसियात दी है, 7 खुसूसियतें अल्लाह ने हमें ऐसी दी है जो किसी को नहीं दी है। क्या कहा था? इल्म दिया, शुजाअत दी, और ये सारी चीजें बयान करने के बाद कहते सुन यजीद, एक खुसूसियत अल्लाह ने हमें ऐसी दी है जो कायनात में किसी को नहीं दी, और वो खुसूसियत ये है कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को, हमारी विलायत को लोगों के दिलों में डाल दिया। अब तुझे जो करना है कर ले, हमारी मोहब्बत को इनके दिलों से नहीं निकाल सकता। तो ये तो अल्लाह की देन है भाई, हमारी मोहब्बत मोहब्बत को दिल से कोई नहीं निकाल सकता अहले बैत की। तो ये तो कलमा जालिम के दरबार में, तो जालिम के खिलाफ बातें करने वालों के लिए बात करो और फिर हक ना बोल सको तो बस सही, तो खत्म कर दिया मैंने अपनी बात। सादा ना बनो, धोखा ना खो। बड़े नारे लग रहे हैं आजकल, नारे का कोई मुखालिफ नहीं है, नारे का कोई मुखालिफ थोड़ी है। कोई शिया अली वलीउल्लाह का मुखालिफ हो सकता है, उस पर लानत है खुदा की। मैं तो कह रहा हूं, मिंबर से कहता हूं, जो शख्स वो कहते हैं ना मौलवी मुकस्सिर है, मौलवी मुकस्सिर सुनते रहते नहीं आजकल चल रहे 2-4 कुछ लोग। पहले हमने देखे थे कि उनके यहाँ लोटे पकड़ के चलते थे, अब हमारे यहाँ भी आ गई है, गांव गांव में लोटे उठाकर अपनी जाहिलों वाली तबलीग करने के लिए लोगों को साथ आके देखो भाई ये मौलवी अली के मुखालिफ है। तो मैंने भी अली के फजाइल बयान नहीं की कि आपके सामने, मैंने कि अली की विलायत नहीं पढ़ी कि आपके सामने, मैंने किसी और की विलायत पढ़ी है कि धोखा दे तो मौलवी मुकस्सिर है। मैं तो मिंबर से कह रहा हूं, जो शख्स अली के फजाइल का इंकार करे, जो शख्स अली के मनाकिब का इंकार करे, खुदा की कसम उस पर दुनिया में भी लानत है, आखिरत में भी खुदा की लानत है। कौन अली का मुखालिफ है? कौन अली का मुखालिफ है? तुम अली। हाँ, फर्क यह है कि तुम विलायत बताओगे मुझको, अब तुम बताओगे कि अली की विलायत क्या है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है अली की विलायत। मेरी माँ ने मुझे झूले में अली की विलायत पढ़ाई है। मेरी माँ झूला झुलाती थी और कहती जाती थी बेटा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफातु बिल हाफिज। मेरी माँ ने झूले में बताया कि बेटा अली अल्लाह का वली भी है, और ये याद रखना मरते दम तक कि अली रसूल के बाद खलीफा बिला फसल भी है।
बताओ ये मुझे विलायत पढ़ाएगा या मेरी माँ मुझे विलायत पढ़ाएगी? है? मेरी माँ ने विलायत मुझे दूध में घोल के पिलाई है या नहीं है? अब मैं विलायत उनसे लूंगा जो कुत्ते पालते हैं। विलायत कुत्ते पालने वालों से ली जाएगी, विलायत जानवर पालने वालों से, खेलने वालों से ली जाएगी। कुत्ता पालना वली वालों का काम नहीं है, कुत्ता पालना यजीद का काम था, अली वालों का काम नहीं है, हुसैन वालों का काम नहीं है ये काम करना। कोई अली का मुनकिर नहीं है। कौन है विलायत का मुनकिर? लोग नारा लगाते घबराते, मैं लगाऊंगा नारा, जवाब देना दोनों हाथ उठाकर, मैं नारा विलायत लगाऊंगा यहाँ बैठकर, पूरा मजमा हाथ उठाकर, दोनों हाथ उठाकर गवाही देगा अली की विलायत की। नारा कौन अली का मुनकिर भाई? किसको सबक पढ़ाने आते हो? हैं? किसको पढ़ा रहे हो तुम आकर? किसके एजेंडे पे आते हो? देख लिया ना, अभी लोगों ने मशी की तो कहते हैं कि ये तो ईरानी एजेंट है, मशी करने वाले। मशी करने वाले ईरानी एजेंट होगा। तुम अली के विलायत के चैंपियन घर में बैठे हो, FIR कटी तो खुश हो रहे हो, नाम दे रहे लोगों के, इसने भी मशी की थी, इसने भी की थी। ओ भाई हम किसी के एजेंट नहीं है, हम किसी के एजेंट नहीं है। तुम हो गए किसी के एजेंट जिससे मान लिया तुमने। हम तो खुदा की कसम कल भी हुसैन के एजेंट थे, हम तो आज भी हुसैन के एजेंट हैं और मरते दम तक हुसैन के एजेंट रहेंगे। हम कोई डरने वाले थोड़ी है FIR से। बस खत्म कर दिया मैंने अपनी बात को। मत घबराया करो इन चीजों से, मत घबराया करो। ये नारे वारे लग रहे हैं आजकल, ये सबको डाल दिया। हमारे यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं और वहाँ भी कोई पैदा हो गया कुछ लोग कि जो कह रहे हैं पाकिस्तान में वसी और रसूलुल्लाह व खलीफत व बिलाफत कहने से दहशतगर्दी होती है। वो भाई दहशतगर्दी नहीं होती, इससे तुम्हारी हकीकत का पता पड़ता है। अली वलीउल्लाह कहने से दहशतगर्दी नहीं होती, तुम्हारे पिछला पता पड़ता है तुम कौन हो। क्योंकि रसूल ने कहा था कि जब वो मौला का वाक़या याद है ना, खाना काबा में पैदा हुए थे और जब निकले थे खाना काबा से अबू तालिब अली को लेकर, तो क्या कहा था कुरैश के लोगों ने, कुफारे मक्का ने, जब अबू तालिब लेके जा रहे थे, कहाँ जा रहे हो अली को लेकर? कहा घर जा रहा हूँ। एक पत्थर पे लेटाओ, हमारी रस्म ये पत्थर पे लेटाओ। और इस पत्थर पे जब लिटाया जाता है उस जमाने तो सामने से अस्दा निकलता था एक पहाड़ में से, अगर वो उसको डस लेता था तो उसकी विलादत मशकूक हो जाती थी, उसके माँ बाप शर्मिंदा सारी जिंदगी के लिए। उस पर लिटाना पड़ेगा। अबू तालिब ने बेखौफ खुद अली को लिटा दिया। अब सब देखते रहे, सांप निकलेगा, सांप निकलेगा, निकलेगा, निकला सांप, अस्दा निकला, 3 दिन का बच्चा है। जैसे अली के करीब आया, अली ने खेलते हुए मुंह में हाथ डाल के फाड़ कर फेंक दिया, फेंक दिया। अबू तालिब ने अली को उठाया, चूमा, जाने लगे, कहा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा भाई बात तो पूरी कर दी तुम्हारी मैंने, अब क्या मसला हो गया? बात तो पूरी हो गई, तुमने जो कहा था वो कर दिया, तुमने देख लिया अली ने मेरे बच्चे ने क्या किया। कहा नहीं एक और बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? कहा अब तक तो हलाली की पहचान ये सांप था, अब तक तो हम पहचानते थे ये हलाली है ये नहीं है, तेरे बच्चे ने वो तराजू खत्म कर दिया, मीजानी खत्म कर दिया, अब कैसे पहचानेंगे हलाली कौन है कौन नहीं है? तो बराबर में नबी खड़े थे, उन्होंने कहा सांप की जरूरत नहीं है, अब अली आ गया है, जो अली से मोहब्बत करे वो हलाली है, जो ना करे है या नहीं है। तो जो अली के खिलाफ भौंक रहे हैं ना, जो अली के खिलाफ कुत्ते भौंक रहे हैं, उनको चाहिए अपना जाकर DNA टेस्ट करवा ले, तो सामने पता पड़ जाएगा कि अपना टेस्ट। मोहम्मद वाला मोहम्मद तो जाके वो अपना टेस्ट कराने पता पड़ जाएगा। मत घबराया, ये आते हैं, पता नहीं हवाएं चलती रहती है, फैशन आता ना दुनिया में, फैशन पाकिस्तान में भी फैशन आते हैं, सीजन आते, कभी FIR का सीजन, कभी धमाकों का सीजन, और ये सारे सीजन हमारे लिए अल्लाह की कसम मिंबर से खा के कह रहा हूं, अल्लाह की नेमत है। हमें मजा ही नहीं आता, आजादारी करने में मजा ही नहीं आता जब दुश्मन सामने ना हो। आजादारी का मसला मजा जब है कि दुश्मन रोके और हम करके दिखाएं, मजा ही नहीं है फिर
अजादारी का, तो हमारा तो अली तो नेमत है भाई है, हमारे लिए तो धमाके भी नेमत है। तुमने धमाका किए, इतने किए कि हमारे जहनों से मौत का खौफ ही निकल गया। अब तुमने FIR काटी, काटो इतनी काटोगे FIR का खौफ भी निकल गया, तो ना मरने का डर है ना जेल जाने का डर है। हम तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं कह रहा हूं जिनकी FIR काटी है वो FIR निकाल कर अपने कफन में रखो, कफन में रखो। जिस तरह हुसैन की मां ने, जिस तरह हुसैन ने उनके माथे पर रुमाल बांधा था और कहा था और ये रुमाल तेरी शफाअत का जरिया है, तेरी शफाअत का सबब है, इसी तरह जब कब्र में जाओगे तो सबसे पहले अली आएंगे। कफन से FIR निकाल कर देना, मौला ये गवाही दे रहा हूं तेरी मोहब्बत में FIR कटाई है, तो ये FIR नहीं है, ये शफाअत का सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट है भाई। हम करबला वाले हैं भाई, कितनी दफा समझाएं, सारी एजेंसियों को समझा चुका हूं, बार बार कहता हूं भाई बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हो तुम। ये सारी एजेंसियों को समझाता हूं भाई, रियासत को समझाते हैं जा जाके बेवकूफ वाली हरकतें कर रहे हो, मत करो। अच्छे खासे हम अपने इलाकों में मजलिस कर रहे होते थे। 20 साल पहले हमारे इमाम बारगाह में मजलिस होती थी, जो परमिट थे वो जुलूस होते, तुमने रोका देख लिया है ना। पहले तुमने बम धमाकों से रोका तो 50 होते, तो 500 हो गए, 500 में धमाका किया, 5000 हो गए, 5000 में धमाका किया, 50000 हो गए, 50000 में धमाका किया, 5 लाख हो गए। और कराची के आशूर के धमाके में 5 लाख आदमियों में तुमने धमाका किया। अरबईन के जवान अपने कहते चेलुम के अंदर जो 15 लाख आदमी हो गए। तो धमाके करते गए, मजलिस बढ़ती गई, लोग बढ़ते गए। अब तुमने देख लिया वहां तो रोके नहीं, तुमने कहा मशी से रोको। हम कह रहे थे मत करो ये हरकतें, मत करो। तुमने मशी से रोका, फिर हर गली से, हर मोहल्ले से काफिले निकले। तो हम तो तुम्हें यही कह रहे थे भाई, ये यजीदियों का मुल्क नहीं है, ये हुसैन के मानने वालों का मुल्क है। जिस जगह को रोकोगे उसी शारा को हम इमाम बाड़ा बनाएंगे। और उन्हें बता दिया इमाम बाड़ा बनाकर भाई हम कमजोर लोग नहीं है, और आइंदा किसी और चीज से रोकोगे तो अल्लाह ने हौसला दिया, क्या होगा, मर जाएंगे ना। हम तो वो खुदा की कसम, हम तो वो कौम है, हमारी दुआए को मैल उठा लो, मस्जिद नमाज उठा लो। हमने तो कभी हुसैन के नाम पर कहानी के परवरदिगार हमें हुसैन के नाम पर जिंदगी दे दे। हम हुसैन के नाम पर तो जिंदगी मांगते ही नहीं है। हम तो जब भी हुसैन के नाम पर मांगते हैं तो यही मांगते परवरदिगार हुसैन के नाम पर मौत दे दे। हम तो अपनी मौत को हुसैन के नाम पे तलाश करते हैं। सादत है मर जाओगे, खत्म कर दिया मैंने अजीजों, यही पैगाम है, मत घबराओ। मर्दों का काम है आजादारी, ना मर्दों का काम नहीं है। आजादारा ने हुसैन बड़ा है, और ये मेरा और आपका एहसान नहीं है आजादारी पर। वो ये समझता कि आजादारी मेरे दम से अहमकों की दुनिया में रहता है। कभी ना कहना कि मेरे दम से आजादारी है, मेरी दम से मजलिस है, मेरे दम से ये है। मेरे दम की हैसियत क्या है, मैं जिंदा ही आजादारी की वजह से हूं। मेरा दम बाकी आजादारी की वजह से। जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, मछली को पानी से बाहर निकालो तड़प के मर जाती है, इसी जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरह हम आजादारी के बगैर नहीं रह सकते। हमारी हयात है आजादारी। हमने कोई एहसान नहीं किया, हुसैन ने एहसान किया, खुदा ने एहसान किया कि हमें इस दर पे ले आया। कुर्बानियां दी हुसैन ने इस रास्ते में। एक कुर्बानी दी, आप आंसू रोते हो, खुदा की कसम सैयद सज्जाद 25 साल तक खून रोता रहा। ज़ैनब का बाजारों में जाना इतना आसान नहीं है। जब शहजादी को हजरत ज़हरा को दरबार में बुलाया था ना, उलमा कहते हैं कि जब दरबार में शहजादी गई थी ना, रसूल की बेटी, तो सर के बाल काले थे, और चंद घंटों बाद जब दरबार से वापस आई ना, तो ज़हरा के सर के बाल सफेद हो गए थे, सफेद हो गए। घर में दाखिल हुए, इमाम हसन छोटे से 7 साल है तकरीबन, आए, अम्मा से पूछा, अम्मा उम्मत ने हमारा हक दे दिया? ज़हरा खामोश, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ी। ज़हरा आगे बढ़ी, हुसैन आ गए सामने। अम्मा दरबार गई थी हक लेने,
क्या मुसलमानों ने हमारे हक में फैसला दिया? जहरा ने कुछ नहीं कहा, खामोश। अभी हुजरे में जा रही थी, छोटी बच्ची दौड़ती हुई आई है और अपनी माँ के छाती से लिपट कर देखकर, चेहरा देखकर कहती है, अम्मा ये तेरा क्या हाल हो गया? अम्मा ये तेरे सर के बाल कैसे सफेद हो गए? जैसी बच्ची ने जुमले कहे ना, जनाबे जहरा ने जनाबे ज़ैनब को सीने से दबा लिया और रोना शुरू किया। इतना रोई जहरा, इतना रोई कि ज़ैनब कहती है, अम्मा रोती क्यों हो? इतना क्यों गिरिया करती हो? तो जनाब ज़हरा एक जुमला कहती है, बेटा मैंने अपने बाबा रसूल खुदा से सुना है कि तू शराबियों के दरबार में जाएगी। बस यही चीज मुझे रुला रही है कि मैं सहाबी के दरबार में गई थी तो मेरा ये हाल हो गया। ज़ैनब तू शराबी के दरबार में जाएगी तो तेरा क्या हाल होगा? जब किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा, मौला हम शियों पर रहम किया करो, हम शियों पर रहम किया करो, इतना मत रोया करो, तो इमाम सज्जाद यही कहते थे ना कि तूने इंसाफ नहीं किया। बता याकूब के कितने बेटे थे जो आंखों से ओझल हुए? कहा मौला एक बेटा यूसुफ था कि आंखों से ओझल हुआ। कहा इमाम ने कहा कितना रोए? कहा इतना रोए आंखों की बीनाई चली गई, सर के बाल सफेद हो गए। इमाम कहते खुदा की कसम मेरे 18 यूसुफ मेरी आंखों के सामने खून में गलता पड़े थे, मैं कैसे ना रो? फौरन कहता मौला शहादत आपकी मीरास है। कहा तूने सच कहा, शहादत मीरास है, लेकिन ये तो बता शाम के बाजारों में जाना, दरबारों में शराबी के जाना, क्या ये भी हमारी मीरास है? जब किसी ने पूछा मौला सबसे ज्यादा कयामत का टूटी, इमाम सज्जाद रोकर एक जुमला कहते थे, अशाम 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 ने मुझे मार दिया। जानते हो बस अजीजों आखिरी रिवायत शाम में क्या हुआ? जैसे ये काफिला शाम के बाजार पर पहुंचा है ना, तो ज़ैनब को रोक लिया, रसूल जादियों को रोक लिया। क्यों रोका? कि अभी बाजार सजाया जा रहा है, अभी तमाशाएं जमा हो रहे हैं। कितनी देर के लिए? चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए नहीं। अजीजों ज़ैनब ने 15 अज़ानें सुनी है। 3 दिन तक रसूल की बेटी बाजार में खड़ी रही, इंतजार करती रही कि कब बाजार सजेगा, कब दरबार सजेगा, हम बाजार में दाखिल होंगे। जब 3 दिन बाद बाजार सजा है तो नबी की बेटियां बाजार में दाखिल हुई तो कोई ज़ैनब को पत्थर मारता था, कोई ज़ैनब का तमाशा देखता था। यही तो इमाम कहते थे कि शाम